आज का टॉपिक है किसी संख्या का वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। कोई संख्या है, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितना अंक आएगा। तो चलिए कुछ हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं, पूर्ण संख्या लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 1 का वर्गमूल कितना होता है इस तरह से, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। 2 छोड़ो, अगली संख्या लो क्या 4 का वर्गमूल कैसे लिखोगे 2। अगली पूर्ण संख्या लो 9 का वर्गमूल जब निकालोगे तो कितना आएगा। अगली संख्या लो 16 का वर्गमूल ऐसे लिखोगे और इसमें क्या आएगा। अगली संख्या लो 25 और 25 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 5। अगली संख्या लो 36 का वर्गमूल निकालो 6। अगली संख्या होगा 49 और 49 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 7। इसी तरह से हम लोग अगली संख्या ले सकते हैं 81 और 81 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 9। अगली संख्या क्या ले सकते हैं 100 और 100 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 10। आएगा कि नहीं आएगा। इसी के बाद अगर मैं अगली संख्या ले लूं 121 तो 121 का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा 11। तो इसी तरह से अगर मैं कुछ और बड़ी संख्याओं के वर्गमूल को लिख लूं, कुछ बड़ी संख्याओं के वर्गमूल को लिख लूं, जैसे 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता कि नहीं होता। अगर मैं लिख लूं 1225 तो 1225 का वर्गमूल बताओ कितना होगा 1225 का वर्गमूल 35। देखो तो इसी तरह से अगर कोई संख्या ले लिया जाए 1849 और इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकालें तो ये आ जाएगा 43। अगर मैं बड़ी संख्या ले लूं 73441 तो जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये आ जाएगा 271। आखिर इन संख्याओं का वर्गमूल निकालने का औचित्य क्या है, इसको हम देखने का प्रयास करें। तो बेटा देखो, एक इसमें कितने अंक हैं 1 तो वर्गमूल में कितने अंक आए 1। इसमें भी 1 अंक है तो वर्गमूल में 1। इसमें भी 1 अंक है वर्गमूल में 1। इसमें 2 अंक है तो वर्गमूल में 1 अंक। इसमें 2 अंक है 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 तो वर्गमूल में 2 अंक। इसमें 3 अंक है तो वर्गमूल में 2 अंक। 3 अंक है तो वर्गमूल में 2 अंक। 4 अंक है तो वर्गमूल में 2 अंक। 4 अंक है तो वर्गमूल में 2 अंक। यहां पे कितने हैं 1 2 3 4 5। 5 अंक है तो वर्गमूल में 3 अंक। तो बेटा आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर 1 से 2 अंकों तक की संख्या लिखी जाती है तो वर्गमूल में कितने अंक आते हैं 1 अंक। आते कि नहीं आते हैं। तो अगर मैं ये सोचूं कि कोई बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है और उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या सोचें तो जैसे मान लो हम इसी के बारे में सोचें 73441। अब देखो 1 अंक था तो भी 1 अंक वर्गमूल में आया था, 2 अंक था तो भी वर्गमूल में 1 अंक था। इसका मतलब यह हुआ कि जो हम इधर से जोड़ा बनावे इसके लिए वर्गमूल में कितना अंक मिलेगा 1। अब चाहे 1 अंक हो चाहे 2 अंक हो, वर्गमूल में कितने अंक मिलने हैं, एक ही मिलने नहीं मिलने हैं। तो इस आधार पर हमें कहें कि अगर हम इन दोनों अंकों का जोड़ा बना लूं तो 2 अंक आए। अब 2 अंकों का अगर वर्गमूल हम निकालेंगे तो एक ही अंक मिलेगा।
फिर अगले का जोड़ा बनाओ। ये जोड़ा हमें क्या देगा? 1 अंक और देगा वर्गमूल में। फिर तीसरा जोड़ा बनाने गए तो जोड़ा बना रहे तो 0 बढ़ा के जोड़ा बना लिया, ये हमको कितना देगा? 1 अंक और देगा। देगा कि नहीं देगा? तो जब हम जोड़ा बनाते गए तो प्रत्येक जोड़ा वर्गमूल में 1-1 अंक देगा। तो बेटा यहां पे देखो, अगर संख्या 1 2 3 4 5 की है, 5 अंक है, और जोड़ा बनाए तो 3 जोड़े बने, तो जब इसका वर्गमूल निकाले तो उसके वर्गमूल में 3 अंक भी मिले। नियम बना कि नहीं बना? अब बेटा अगर एक से, ये देखो 100 से लेकर के 1849 तक हमने किया। अगर मैंने 100 लिया, मैं पूछूं आप बताओ इसके वर्गमूल में कितने अंक हो? एक जोड़ा ये बनाए, इसने 1 दिया, एक का जोड़ा नहीं बना, 0 बढ़ा के बनाया, इसने 1 अंक दिया, कुल कितने अंक हुए? 2। तो बताओ 100 के वर्गमूल में 2 अंक आए थे कि नहीं आए थे? 1 और 0 आया तक नहीं आया था? इसी तरह से अगर हमने 1849 का निकाला, 1849 का निकाला, एक जोड़ा बना तो 1 अंक, 2 जोड़ा बना तो, दूसरा जोड़ा बना तो भी 1 अंक देगा। तो 1849 के वर्गमूल में कुल कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक। तो बताओ 1849 का वर्गमूल निकाला, 43 आया कि नहीं आया?